बेस्ट ऑफ लक बोलो। ओके, यू आल्सो बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 इन आइसोमेरिज्म, लॉक कर दो उसको। आइसोमेरिज्म का क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पार्ट 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा था? क्या था? समावैता या आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स के समावैता देखे थे? जल्दी जल्दी बताते जाओ। कितने टाइप से? 2 टाइप से। कौन कौन से? कौन कौन से? जल्दी बोलो। इधर इधर फोकस। हमने आज के पहले क्या देखा था? ये सारी चीज देखे थे, ठीक है। मैंने क्या बता दिए थे? ये बता दिए लेक्चर नंबर इसमें। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में कितने टाइप्स के थे? उप सहसंयोजी यौगिकों में समावैता। तो मैंने बताया था समावैता क्या होंगे? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर रासायनिक गुण, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट। उसको क्या बोले थे? समावैता। मेनली कितने टाइप्स के समावैता के बारे में देखे थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? संरचनात्मक समावैता और त्रिविम समावैता, या फिर उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर। संरचनात्मक समावैता या फिर त्रिविम समावैता। उसके बाद हमने समझा था संरचनात्मक समावैता को। संरचनात्मक समावैता ऐसे जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों आणविक सूत्र तो समान होंगे लेकिन उनकी संरचना क्या रहेगी? अलग अलग। उसको क्या बोले थे? संरचनात्मक समावैता। ओके, कितने टाइप्स के थे ये संरचनात्मक समावैता? जल्दी बोलो। आयनन समावैता, जल योजन समावैता, बहुलिकीकरण आइसोमेरिज्म, उप सहसंयोजक समावैता, उप सहसंयोजक स्थिति समावैता, लिंकेज आइसोमेरिज्म और सॉल्ट समावैता। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट है आपके आयनन समावैता, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, उप सहसंयोजी आइसोमेरिज्म और बंधन समावैता। और भी लिगेंड आइसोमेरिज्म है लेकिन ओके, टेंशन मत लो, टेंशन। आगे चलते हैं। फिर मैंने एक एक करके त्रिविम समावैता क्या था? त्रिविम समावैता को हम कितने टाइप से डिवाइड किए थे? 2 टाइप से। कौन कौन से? या फिर त्रिविम समावैता ही क्या था? जब 2 या 2 से अधिक आणविक एवं संरचना सूत्र तो क्या रहेगा? समान। संरचना सूत्र भी समान रहेगा और आणविक सूत्र भी समान रहेगा, लेकिन उनका 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? ज्यामिति समावैता और प्रकाशिक समावैता। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे आज इस टॉपिक से, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। फिर मैंने आपको एक करके आयनन आइसोमेरिज्म को समझाया था। आयनन आइसोमेरिज्म को क्या समझाया था? कि आयनिक स्फीयर पे ये SO4 कहीं अलग रहेगा तो कुछ और रहेगा। जैसे इसमें सल्फेट आयन मिले थे, इसमें हमको क्या मिले थे? Br- मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्या था? फिर हमने एक और एग्जांपल देखा था। सेकंड, जल योजन या हाइड्रेशन देखे थे। हाइड्रेशन में क्या देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ वाटर तो बरोबर रहेगा लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल है एज अ लिगेंड रहेगा, एक में एज अ लिगेंड रहेगा और एक में आयनिक स्फीयर में रहेगा। मतलब आयनिक स्फीयर पे वाटर के नंबर अलग अलग रहेंगे। जैसे हमने देखा था क्या चीज? यहाँ पे 6 वाटर है, यहाँ पे 5 वाटर है और यहाँ पे 4 वाटर है। हमने ये चीज देखा था। कलर कैसा कहता था? बैगनी कलर था एक में जिसमें 6 वाटर लिगेंड काम कर रहा था। एक का कलर नीला था, नीला और हरा था जिसमें 5 वाटर थे। और एक का कलर कैसा था? 4 था जिसमें कितने क्या बोलना चाहिए? 4 क्या है? H2O। ये हमने समझ लिया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बहुलिकीकरण। बहुलिकीकरण में क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है? एक ही है, सपोज ये पूरा का पूरा एक है, ठीक है। भले नंबर ऑफ ये 2 है, इसको हमने बांट दिया था। ये पूरा एक मोनोमर हो गया, फिर ये भी B हो गया। ये बहुलक का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुलक का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे फॉर्मूला तो सेम होगा ना भी दोनों का। P2 यहाँ पे भी है, Cl2 यहाँ पे, ये सारे सेम होंगे लेकिन उनकी क्या बोलना चाहिए? चैन थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था उप सहसंयोजक समावैता। बोलो टिकेश्वर, उप सहसंयोजक समावैता में क्या चेंज था? लिगेंड्स चेंज थे, इंटरचेंज हो जा रहा था। सर ये CN चला जा रहा था यहाँ पे तो NH3 आ जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्या था? उप सहसंयोजक की स्थिति समावैता। स्थिति समावैता इसमें एग्जांपल ये देखो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के क्या था? ये स्थिति, ये था लिंकेज आइसोमेरिज्म। मैंने लिंकेज आइसोमेरिज्म समझाया था। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना जरूरी है? उभय दंतुर होना जरूरी है। उभय दंतुर मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल बोलो, लिखवाया था मैं कल परसों, लिखवाया था। नाइट्रीटो, N नाइट्रीटो और O नाइट्रीटो और थायोसल्फेट, आइसोथायोसल्फेट। फिर हम लोग समझने जा रहे हैं, ये हमने बता दिया था। आज हम लोग समझने जा रहे हैं माय डियर क्या चीज? क्या समझने जा रहा है?
पार्ट 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे। ओके चलो चलते हैं। आइसोमेरिज्म पार्ट 2। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? कौन सा समावयवता पढ़ लिया? दो टाइप्स के समावयवता मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन कौन सा? सबसे पहले बताओ। अरे गधो ये वाला बोलो ना, क्या कर रहे हो? ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यार ये बोल रहा हूं मैं। ये देखो मैंने ये सारे करा दिए। संरचनात्मक समावयवता मैंने करा दिया आप लोगों को। टू टाइप से समावयवता था, एक था संरचनात्मक समावयवता, ये मैंने पूरा आपको करा दिए। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता मेनली टू टाइप से होगा। त्रिविम समावयवता कितने टाइप से? टू टाइप से। एक होगा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल को बोलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे ज्यामितीय समावयवता। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समावयवता। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे प्रकाशिक समावयवता। अब इसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। आर यू रेडी? ओके चलो बढ़िया समझेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल या फिर ज्यामितीय आइसोमेरिज्म क्या होगा उसको फर्स्ट में समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक डेफिनेशन समझना और बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अणु कॉम्प्लेक्सेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचनात्मक सूत्र क्या हो? समान होते हैं, लेकिन धातु आयन से जुड़े लिगेंड्स की स्थिति अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। यह एक प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। क्या बोल रहे हैं? When two or more complexes have the same molecular formula, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे माय डियर? सेम। ओके सेम होंगे, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आल्सो विल बी सेम, बट द पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल एटम डिफर्स, दे आर कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये कौन से टाइप में आएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप में आएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता दूं। सपोज यहाँ पे क्या है, एक हमने ले लिया मेटल, और सपोज A2 है और B2 है, B2 लिगेंड है। कुछ इस टाइप्स के अपन आइसोमेरिज्म देखेंगे, तो ये दो टाइप से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। गोविंद कैसे कैसे? एक को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, एक को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, समझना। मैंने मेटल की जगह पे सपोज मैंने ले लिया माय डियर आयरन। मेटल की जगह पे मैं क्या ले लूं? आयरन मैंने ले लिया। क्लियर? क्या बोलता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचनात्मक सूत्र क्या हो? समान हो, दोनों के दोनों क्या हो? इक्वल हो। डिफरेंट क्या क्या रहेगा? अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा। अगर तुम लोग मेरी शादी पे आए हो, बोला ना जी, तो अगर गोविंद ऐसे ऐसे डांस करेगा, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे डांस करेगा, इसको बोलेंगे सीज फॉर्म। क्या बोलेंगे? सीज फॉर्म। लेकिन देवा ऐसे ऐसे डांस करेगा, कैसे? ऐसे ऐसे डांस करेगा। एक इसका पैर नीचे जा रहा है, एक का ऊपर ऐसे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। देखो सेम सेम ए जैसे मैंने ले लिया, ए की जगह पे Cl और ये Cl, ये गोविंद डांस कर रहा है। हाँ बोला ना जी, ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं गोविंद। ठीक है, बी, ये देखो बी को मैं ले लेता हूं, सपोज NH3 मैंने ले लिया, NH3, और ये मैंने ले लिया NH3। क्लियर? क्या ये मैंने ले लिया, इसको हटाओ, इसकी जगह पे अपन क्या लेंगे? प्लेटिनम लेंगे। ज्यादातर शो करता है प्लेटिनम। ये प्लेटिनम जो है अभी कैसा है? अभी गोविंद का डांस चल रहा है, उसका दोनों टांग नीचे है, ये दो पैर नीचे है, ये पैर नीचे है, और क्या है? दोनों हाथ ऊपर है। ये कौन डांस कर रहे हैं? गोविंद डांस कर रहे हैं। हाँ बोला ना जी। तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग सीज फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? सीज फॉर्म। इसी का ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? एनी आइडिया? तो मैंने क्या ले लिया? प्लेटिनम को बीच में ले लिया। सपोज ये मैं ले लेता हूं प्लेटिनम को, गोविंद एक उसका हाथ ऊपर है, NH3 ऊपर है, तो एक NH3 इधर है, एक हाथ नीचे है। क्लियर ना? और उसका क्या बोलूं मैं? ये देखो इधर एक Cl है तो उधर एक Cl। ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। मतलब ये जो Cl है ना, Cl कितनी डिग्री में होना चाहिए? 180 डिग्री में। इस वाले को बोल देते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। हिंदी में भी ट्रांसफॉर्म बोलेंगे और इंग्लिश में भी अपन इसको ट्रांस ही बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? उसका जस्ट पोजीशन अलग अलग रहेगा। ऐसे अगर पोजीशन है मतलब क्या फॉर्म होगा? ट्रांसफॉर्म होगा। इज इट ओके? बढ़िया, आता है समझ में? एग्जाम्पल देखो, इधर एग्जाम्पल तो है नहीं है, चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल मेरे को खुद बनाना पड़ेगा।
टू टाइप ऑफ, कितने टाइप्स के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सीस फॉर्म होता है जिसको सम रूप बोलते हैं, सीस याद रखना। सेकेंड होता है ट्रांस फॉर्म जिसको विपरीत रूप बोलते हैं। आता है समझ में? सीस फॉर्म मतलब सेम, ट्रांस कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ट्रांस कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर क्या? इज इट ओके? बढ़िया, चलो मैं समझाता हूं। अब देखो, यदि एक ही ग्रुप या लिगेंड सेम साइड में हो तो उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सीस फॉर्म। अगर एक ही ग्रुप या फिर लिगेंड अपोजिट साइड में होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस फॉर्म। चलो फिर एक एग्जांपल हो जाए, मेरे को बताना, ठीक है? मैं जो बनाऊंगा वो क्या बना है बढ़िया से बताना, है ना? ये मैंने एक एग्जांपल लिया। चलो मैं क्या ले लेता हूं, एक एग्जांपल। जैसे मैं ले लेता हूं क्या चीज, ये मैंने ले लिया प्लेटिनम, ओके। इसके साथ में ले लेता हूं NH3 कितना ठो? 6, अरे 6 नहीं यार, ये ले लेता हूं 4 और ये ले लेता हूं Cl2। ये मैंने ब्रैकेट कर दिए बंद। क्लियर क्या? ब्रैकेट मैंने कर दिए बंद। ये चल रहा है ना, ग्रीन जल रहा है क्या? बंद होगा तो बता देना मेरे को। इसका अपने को बनाने सीस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बना सकते हो क्या? इन दोनों के सीस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बना सकते हो? मैं एक बार बना के बताऊं? चलो बना के बताता हूं। प्लेटिनम, ये प्लेटिनम मैंने कहां पे लिख दिया? सेंटर पे। सेंटर पे मैंने क्या लिख दिया? प्लेटिनम। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। तो 4 और 2 कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलते हैं माय डियर? अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं इसको? अष्टफलकीय। क्लियर? चलो मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा, ऐसा। कैसे? 1, ओके, और ये 2 3 4 5 और ये 6। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी का। जैसे मैं यहां पे बना लू, ये मैंने बना लिया प्लेटिनम, ये मैंने बना लिया प्लेटिनम। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? 1 1 2 3 4 5 और ये 6। इज इट ओके? बढ़िया। मैं मॉलिक्यूल को ऐड करते जाता हूं। सीस और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? जैसे ये Cl2 दिखा, दो कॉमन को लेना, जो कॉमन हो, जो क्या हो? कॉमन। कॉमन दो ठो कौन कौन है? सेम सेम। तो सेम सेम कौन है? Cl2। जो कम हो उसको देखना। एक Cl को मैं यहां पे जोड़ दूं और एक Cl को कहां पे जोड़ दूं? यहां पे जोड़ दूं, ये जगह पे एक Cl और यहां पे एक Cl। कितने डिग्री पे है बताओ? ये 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। यहां पे क्या आएगा? NH3, यहाँ पे क्या आएगा? NH3 और इधर क्या आएगा? NH3, इधर भी क्या आएगा? NH3। तो मेन चीज किसको देखोगे? दो ठो जो कॉमन कॉमन है उसको देखोगे। तो ये दोनों अगर एकदम विपरीत डायरेक्शन पे हो, ऐसे पे, अपोजिट डायरेक्शन पे, कौन सा फॉर्म होगा बोलो? वेरी गुड। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ट्रांस फॉर्म हुआ। याद रहेगा क्या? कौन सा फॉर्म हुआ? ट्रांसफॉर्म। हाउ बोला ना जी? मयंक हाउ बोलो ना यार, एक बार और समझा दें। मतलब देखो, अगर तुमको सेम सेम ग्रुप जैसे Cl 180 डिग्री पे, इसके एकदम 180 डिग्री क्या होगा? ये होगा, ये पूरा, ये ऐसा एकदम डायरेक्ट ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। अपोजिट डायरेक्शन में हो, दिल्ली का है ना बाबा। जब यदि एक ही ग्रुप लिगेंड सेम साइड हो और यहाँ पे एक ही ग्रुप यदि अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड मतलब जैसे ये मयंक खड़ा है यहाँ पे, मयंक, ठीक है? तो इसका एक लेफ्ट होगा तो एक इसका क्या होगा? राइट। अगर ये A यहाँ पे है और ये A यहाँ पे है तो ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री पे तो कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांसफॉर्म। लेकिन इसी को तो ऐसे भी अरेंज कर सकते थे यार। कैसे अरेंज कर सकते थे? ये A जो यहाँ पे है, A जो यहाँ पे है उसको मैं इधर भी लगा सकता था, ये सेम सेम साइड हो गया तो उसको सीस फॉर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे समझो, एक Cl सपोज मैं यहीं पे एक Cl लिख दूं यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, दोनों सेम सेम साइड है। यहाँ पे क्या होगा? NH3, इधर भी क्या होगा? NH3 और इधर भी क्या होगा? NH3 और इधर भी क्या होगा? NH3। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ठो Cl कहाँ कहाँ पे है? पास पास में। ये देखो पास पास में, इसको बोलते हैं हम लोग सेम साइड। सेम साइड वाले को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? सीस फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा ये? सीस फॉर्म। एनी डाउट? क्लियर है गोविंद? कौन सा फॉर्म होगा? सीस फॉर्म होगा। वेरी गुड, क्लियर ना? चलो आगे चले।
मतलब हमने क्या सीखा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स के होंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बोलो। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप से। कौन कौन सा, सीज फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, बोलो ना यार, सीज फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। क्लियर क्या, सीज फॉर्म कब होगा, जब सेम ग्रुप सेम साइड। ट्रांसफॉर्म कब होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। वेरी गुड, आगे चलो, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत अच्छे समझना, एकदम अच्छे से। यह प्रकार केवल स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। ये केवल किसमें किसमें देखने को मिलेगा, हमने अभी देखा ना यार, ये मान के चलो सेंट्रल मेटल है, ये सपोज क्या है, ये सपोज सेंट्रल मेटल है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे तो बनता है क्या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसको मैं बोल दूं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये इसमें देखने को मिलेगा, और किसमें देखने को मिलेगा, ध्यान से समझो। सपोज ये प्लेटिनम है और यहाँ पे क्या है Cl, और इधर भी क्या है Cl, यहाँ पे क्या है NH3, और यहाँ पे भी क्या है NH3। तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, इंग्लिश में लिखना है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और केवल ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है किसमें देखने को मिलेगा, बोलो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर में। तो सर इसमें क्यों देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मैंने ये बनाया, सपोज ये सेंट्रल मेटल है, यार समझ लो रे, हाँ बोला ना जी, कि अगर यहाँ पे मान के चलो मैं एक लिगेंड्स है, यहाँ पे एक लिगेंड्स है, यहाँ पे एक लिगेंड्स है, और यहाँ पे एक लिगेंड्स है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में देखने को नहीं मिलेगा, पूछो क्यों, क्यों मैं समझा रहा, जल्दी पेन दे दो, दो ठोर मेरे को दे दे। सपोज मैंने क्या लिया, ये सेंट्रल मेटल है, ये क्या है सेंट्रल मेटल, मैंने दो ब्लैक ब्लैक सेम सेम साइड है, सेम सेम साइड है, ओके। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, छठिक बक्सा जैसे, हाँ बोला ना जी, मैं समझाया था ना कि सपोज ये सेंट्रल मेटल है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ क्या होगा, एक ऊपर और कुछ इस टाइप से नीचे, मतलब हमने ये देखा था ना भाई, ये ऐसे। अब दो ब्लैक को देखो, इनमें तो यार प्रॉपर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस प्रॉपर, इतने का डिस्टेंस, कहने का मतलब इनके बीच बॉन्ड एंगल कितने का, 109 का, कितने का, 109.5 डिग्री का, हाँ बोलो, 109.5। इनमें भी बॉन्ड एंगल उतने का, जैसे इस सारे लिगेंड्स का देखोगे ना, जैसे बॉन्ड एंगल इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, तो बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको उठा दोगे ऐसे, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल, इनके बीच बॉन्ड एंगल तुमको क्या मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसीलिए टेट्राहेड्रल में ये तुमको जियोमेट्री आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। हाँ बोला ना जी, एक नंबर क्वेश्चन है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, तो किसमें किसमें, एक ऑक्टाहेड्रल में और एक स्क्वायर प्लेनर में। क्या टेट्राहेड्रल में देखने को मिलेगा, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होने वाला, याद रखना एकदम अच्छे से, ठीक है, ओके, एकदम याद रखना, क्लियर ना। आगे मैं चलता हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यह संभव नहीं होता, याद रखना एकदम, टेट्राहेड्रल में संभव नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले, बहुत सारे क्वेश्चन कराने, मेरे को आज कराने दो। दूसरा पढ़ते प्राकाशिक समानता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैं इसमें लिखा है कि नहीं लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा समझ लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नोट किसमें होगा, किसमें होगा, उसके लिए कार्बन क्या होना चाहिए, किरैलिटी होना चाहिए, किरैल कार्बन। कार्बन कैसा होना चाहिए, किरेल कार्बन हो चाहिए। मैं समझता हूं ये तुमको समझ में नहीं आया, क्या किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन का मतलब समझना, सपोज ये कार्बन है और चारों तरफ ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और इसमें भी ए है, चारों तरफ अगर सेम सेम ग्रुप हो या फिर दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप हो, ठीक है, तो ये किरेल कार्बन नहीं होगा। किरेल कार्बन क्या होगा, या फिर कार्बन ऐसा होना चाहिए, ए है तो ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, ये डी होना चाहिए। तो इस वाले कार्बन को हम नाम दे देते हैं क्या चीज, किरेल कार्बन। इसका नाम क्या होगा, ये कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन, हिंदी में ऐसे लिखते हैं
कीरेल कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा है? कीरेल कार्बन, जिसमें सारे ग्रुप्स क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। ये याद रखना थोड़ा सा, मैं और बताऊंगा इसको। मतलब ये एक पॉइंट याद रखना, जिसमें अगर सेम सेम देख लिए कुछ ऐसा दोनों के दोनों, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों कहा गया? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते, पढ़ो इसको। प्रकाशिक समावयता क्या होता है? प्रकाशिक समावयता क्या होता है मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूं, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ेंगे। प्रकाशिक समावयवता या फिर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो ध्यान से समझना, ये जो लाइट आ रही है ना यहां से मयंक, ये जो लाइट आ रही है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल लाइट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लाइट। क्या बोलते हैं माय डियर? नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट कैसे मूव करता है? ये जो ऐसे रेज आती है ना, ऐसे ये जो रेज आ रही है ना, ऐसे रेज, ठीक है, नॉर्मल लाइट बोलते हैं। तो ये इनका जो मोशन होता है ना, कैसा होता है? दो टाइप से मूव करता है रे गधो। कैसे मूव करता है? ऐसे ऐसे तो मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है बाबा, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब समझना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड। मैं डायरेक्ट समझाता हूं, देखो प्लेन पोलराइज जो लाइट है ना, ऐसे मूव करता है। ये जो लाइट आती है ना ऐसे, ये ऐसे घूमते हुए आती है चारों डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। आता है समझ में? जो लाइट है वो ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव करता है। मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करेगा तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ऐसे घूमते रहते हैं। जब इसको हम कहां से पास करते हैं? जब इसको हम प्रिज्म से पास करते हैं, ये प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, क्या है ये? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म देखे होगे अपने लैब में, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से जब हम इसको पास करते हैं तो इसका ये लाइट को जब पास करेंगे इसको, तो ये सारे लाइट का डायरेक्शन चारों तरफ है ना, अभी डायरेक्शन क्या कर देगा? एक साइड कर देगा, कुछ ऐसा। इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसा। इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलेंगे? पीपीएल। इंग्लिश में बोलो, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलो, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये जो प्रकाश है वो कैसा है? समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। मान लो अगर मैंने यहीं पे जो स्पीसीज है जिसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये मैंने कंटेनर में लिया, कंटेनर में लेने के बाद ये सपोज वो स्पीसीज है, क्लियर? क्या ऐसा। अब ये लाइट कैसा है? प्लेन जा रहा है, ये ऐसे प्लेन जा रहा है, ऐसे ऐसे प्लेन जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऐसे, एकदम प्लेन जा रहा है ऐसे। इसी को कहीं ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज, ऐसे। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी को अगर ऐसे घुमा दिया, कैसे? ऐसे, कुछ इस टाइप से। कौन? ये स्पीसीज कैसे घुमा दिया? ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटा जैसे ऐसे घुमा दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? क्लॉक वाइज रोटेशन। क्लॉक वाइज रोटेशन आता है क्या समझ में? इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से या फिर डी से, और डी से रिप्रेजेंट करते हैं बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्टोरोटेटरी। क्या बोलेंगे इसको? डेक्स्टोरोटेटरी। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं शायद, ऐसे। इंग्लिश याद रखना। लेकिन कैसे रोटेट कर दिया? पहले ऐसे जा रहा था, कैसे जा रहा था? ऐसे, प्लेन जा रहा था। प्लेन को कैसे घुमा दिया? ऐसे घुमा दिया, ऐसे। कैसे घुमा दिया? घड़ी के कांटा जैसे, घड़ी के कांटा जैसे, ऐसे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डेक्स्टो रोटेटरी। या फिर शॉर्ट में क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, या फिर लगा देते हैं प्लस, या फिर डेक्स्टो रोटेटरी। तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बोला ना जी। लेकिन अगर इसी को ऐसे घुमा दिया, ऐसे, ठीक है, कैसे? ऐसे 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 उल्टा घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे। तो इसको बोलेंगे माइनस फॉर्म, या फिर एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लियो रोटेटरी, रोटेटरी। हिंदी में बोलते हैं वामावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त भूल जाओगे तो ज्यादा अच्छा इंग्लिश वर्ड याद रखो। क्या बोलेंगे? लियो रोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज घुमा दे तो डेक्स्टो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो लियो रोटेटरी। पढ़ो अब ध्यान से। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान हो, हाँ बोला नहीं, लेकिन
ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग हो। ये जो लाइट जाएगा ना, उनके लिए व्यवहार क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसी यौगिक प्रकाशिक समावयी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। यहां तक तो एकदम सेट होगा। क्लियर क्या? व्हेन टू और मोर कंपाउंड नहीं पढ़ता मैं, मारो गोली, आगे चलते हैं। की फीचर, मुख्य विशेषता, एकदम ध्यान से समझना। प्रकाशिक समावयता क्या कहलाएगा? जब किसी दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, सेम, समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए उनका क्या चीज, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए उनका, बोला ना यार, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए उनका व्यवहार अलग अलग हो। एक को क्लॉकवाइज घुमा दे और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयता। प्रकाशिक समावयता मेन चीज याद रखना। इन समावयवियों को क्या बोलते हैं? इनांशियोमर बोलते हैं। इन समावयवियों को क्या बोलते हैं? इनांशियोमर। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकल्प रूप। मत पता नहीं क्या बोलते, पढ़ूं बाबा मैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिकल्प रूप या फिर इनांशियोमर, तो अपन अभी तक पढ़े थे। इधर से की फीचर, मुख्य विशेषताएं क्या है? इन समावयवियों को प्रतिकल्प या इनांशियोमर कहा जाता है। ये यौगिक समान रासायनिक और भौतिक गुण वाले होते हैं, लेकिन ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की दिशा अलग अलग होती है। देखो ध्यान से, मतलब क्या बोला गया है, मान के चलो अपने पास ऐसा कुछ स्पीसीज है, जैसे मान लो मैंने कोई स्पीसीज ले ए और बी में क्या ले लेता हूं? 3 ले लेता हूं। ए और बी मैंने क्या ले लिया? 3। या फिर ए को मैं बोल देता हूं, सपोज मैंने आयरन बोला, ए को मैंने क्या बोला? आयरन। समझते जाना, एकदम नजरे हटी दुर्घटना घटी, क्वेश्चन जस्ट देखोगे। ए को मैंने आयरन बोला, तो इसको मैं 2 बनाता हूं। चलो, ये मैंने आयरन को यहां पे लिखा, एक आयरन इधर, तो एक Cl को इधर लिख दूं, एक Cl को मैं क्या पे लिख दूं? एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। इसी का अगर मेरे को इनांशियोमर बनाना है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनाने, तो मैं आयरन को सपोज मैंने माय डियर यहां पे लिखा, आयरन को मैंने यहां लिखा, तो ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये वाला Cl आ जाएगा कहां पे? यहां पे, और ये वाला Cl आ जाएगा यहां पे। मान के चलो बी की जगह पे मैंने Cl लिख लिया, बी की जगह पे मैंने क्या ले लिया? Cl। तो क्या हुआ? ये थोड़ा अलग अलग हुआ। क्या मैं इसको उठाऊंगा तो ये पूरा चिपक जाएगा क्या? मतलब समझो, अगर मैं इस पूरे को उठा के, सिलेक्ट नहीं होता क्या यार? नहीं होता। इस पूरे को उठा के, इस पूरे को उठा के मैं उठा के इसमें लगाऊं, तो क्या ये अध्यारोपित हो जाएगा क्या? सुपर इंपोज। अध्यारोपित कहने का मतलब पता है क्या चीज? मतलब ये सपोज अपने पास ए है, अध्यारोपित मतलब समझना ना, मेरे पास सपोज ए है, मैंने मिरर रखा यहाँ पे, ये मैंने मिरर रखा, तो ये क्या बनेगा? ए ही बनेगा। और इस ए को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो पीछे वाला दिखेगा क्या? इस ए को उठा के मैंने यहाँ पे रखा, पीछे वाला दिखा क्या? नहीं। मतलब इसका जो मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो गया, अध्यारोपित हो गया। अध्यारोपित अगर हो गया तो ये भाई साहब क्या शो नहीं करेगा? जो पढ़ रहे हैं ना अपन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यार मैं इसको पूरा उठाऊं तो देखो क्या बनेगा? नीले कलर से, ये लो, ये Cl तो चल दबा देगा यहाँ पे, मैं समझता हूं, क्लियर ना? नहीं दिखा। लेकिन ये वाला Cl तो इधर आ गया, नहीं दबा, और ये वाला Cl कहां आ गया? यहां आ गया, नहीं दबा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ए है और ये क्या है? बी है। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में क्या होगा? एकदम से समझना। मान लो मैंने पीपीएल को, मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे प्लेन पोलराइज को यहां से पास किया, तो ऐसा हो सकता है इस प्लेन पोलराइज को ये क्लॉकवाइज घुमा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या फिर प्लस फॉर्म, या फिर छोटा वाला डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बोला ना जी? ऐसा हो सकता है इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये भाई साहब ऐसे घुमा दे, उल्टा घुमा दे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस फॉर्म, एल फॉर्म, या फिर लियो रोटेटरी बोलते हैं। आता है समझ में? आता है समझ में? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं एग्जाम्पल। जैसे मैंने क्या लिया, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहीं पे समझना अच्छे से। हाँ, ये टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर इसको छोटा वाला डी, या फिर प्लस फॉर्म बोलते हैं। जो यौगिक ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे, इसे घुमा दे, ठीक है। कंपाउंड दैट रोटेट पोलराइज लिगेंड राइट साइड, या उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो लेफ्ट साइड घुमा दे उसको क्या बोलेंगे? लियो रोटेटरी बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां से एग्जांपल समझो। मैंने एक एग्जांपल लिया माय डियर, मैंने क्या ले लिया? एक एग्जांपल ले लिया। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है।
एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोबाल्ट E3 और प्लस की चार्ज, मैंने लिया ये कोबाल्ट और En इथाइलिन डाइमाइन कितना ठो, 3 ठो, पूरे पे ब्रैकेट पे मैंने लगा दे कितने की चार्ज, +3 की चार्ज। इसके दो मेरे को क्या बनाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं, दो ठो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समवायता, हाँ बोला ना जी, चलो बनाते हैं। एक मैंने कोबाल्ट को सेंटर में लिया, ये लो, इधर बनाए, इधर बनाएंगे, उधर बनाते हैं। ये हमने लिया कोबाल्ट, क्लियर, और यहां पे रख देंगे मिरर को, यहां पे रख देंगे मिरर को। मिरर कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ये मैंने रख दिया। अरे अभी से क्यों रख रहे हो मिरर, पहले बना लो, पहले क्या कर लो, नीले कलर में बना लो। कैसे कैसे बना ले, तो मैं कोबाल्ट को डेकोरेट कर देता हूं। एक इथाइलिन डाइमाइन यहां पे आएगा और ये फूल बना लेगा कुछ ऐसा, ये लो, क्लियर। एक इथाइलिन डाइमाइन को यहां पे बना देते हैं, ये भी फूल बना लेगा ऐसा, बना लिया, ये रे करे तैसी, हाँ। ये इथाइलिन डाइमाइन को बना लेते हैं यहां पे, ये ऐसे, और ये बन गया ऐसा, क्लियर। क्या, एक मिरर रखो यहाँ पे सामने में, ये आपने मिरर रखा, बना क्या मिरर, कहां बने यार, मिरर तो ऐसे होता है, क्लियर। अब इसी का फोटोकॉपी बनाओ उधर, कैसे बनेगा बताओ, कैसे कॉपी होगा, ये अपन इसमें इस वाले ऑप्शन में ना सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, क्या सिलेक्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं बनाता हूं। ये मैंने बीच में लिखा कोबाल्ट को, अब सपोज करो ना मिरर में कैसे बनेगा यार, मिरर में कैसे बनेगा, चलो कोबाल्ट को तो मैंने बीच में रख दिया, ये चला जाएगा पूरा उधर, हाँ बोलना मयंक, ये लो, ये इथाइलिन डाइमाइन इधर, और ये वाला इथाइलिन डाइमाइन यहाँ पे, और ये वाला इथाइलिन डाइमाइन यहाँ पे, ये जाएगा इधर, और एक इधर जाएगा, और एक इधर जाएगा, ये एक इधर और एक इधर, सही है। अब अगर मैं इस पूरे को उठा के अगर यहां पे रखूं तो ये क्या पूरा छिप जाएगा क्या, मारू झम से, ये नहीं दिख रहा जो ये एक, ये पूरा, ये एक, ये पूरा एरिया कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और ये दोनों एक इधर जाएगा तो एक इधर, छिपा क्या, नहीं छिपा, तो नहीं छिपा मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है। इधर इंग्लिश में लिखा है ना यार, इनैंशियोमर को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब, एक दूसरे के प्रतिबिंब है, या इंग्लिश में लिख लेना यार, इनैंशियोमर, देखो लिखा इनैंशियोमर, इनैंशियोमर, एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर, या फिर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। और क्या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो एक को अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, या फिर प्लस फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इस वाले भाई साहब को माइनस फॉर्म, एल फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे, लियो रोटेटरी। क्या आता है समझ में, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दो। परिभाषा वाला प्रश्न, अगर आपके हमको सीजी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया, समवायता क्या है या फिर आइसोमेरिज्म क्या है, जल्दी बोलो। या स्थानीय विन्यास भिन्न होते हैं, या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, या उनके संरचनात्मक या फिर रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समवायता, क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकाशिक समवायता क्या होती है, एग्जांपल बताओ। प्रकाशिक समवायता, जल्दी बोलो क्या होता है। जब दो समावेशी यौगिक दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अभी जस्ट बताया ना दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक समवायता। अध्यारोपित कहने का मतलब मुझे बताना, इधर इधर फोकस, ये मैंने बना दिया एम, क्या बनाया मैंने, एम। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये ऐसे, क्या इसको इसके ऊपर अध्यारोपित कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं इस वाले एम को यहां पे करूं तो पीछे वाला एम क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, मतलब ये शो नहीं करेगा, क्या शो नहीं करेगा, प्रकाशिक समवायता शो नहीं करेगा। वेरी गुड।
चलो कितने टाइप्स के होते हैं जल्दी बोलो। उदाहरण, उदाहरण में इसको लिखोगे क्या, ये उदाहरण लिख लोगे। एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होगा लियो रोटेटरी। एग्जांपल नंबर सेकंड, बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है। ज्यामितीय समवायता किसमें संभव है, जल्दी सोच के बताओ। ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता क्या था बताओ। स्क्वायर प्लेनर होता है, वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर। कितने टाइप्स के होंगे ज्यामितीय समवायता, जल्दी बोलो, मजा आ गया यार। कौन कौन सा, सीस फॉर्म और एक होगा क्या चीज, ट्रांसफॉर्म। ढूंढो, ये बनेगा क्या ज्यामितीय समवायता, सबके सब सेम है तो बनेंगे क्या, तो दोनों ही बनेंगे। सेकेंड देखो, प्लेटिनम NH32 है और Cl2 है, वेरी गुड। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ये बी को देख के बता दिए तुम लोग। हाँ, इथाइलिन डाइमन, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा जल्दी बताओ। CO और ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयता। कौन कौन सा फॉर्म बनेगा, D फॉर्म और L फॉर्म। नीचे वाला कोई समावयता शो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं शो करेगा, मारो गोली। इज इट ओके, मयंक क्लियर है, आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर दो फटाक से। कौन सी समावयता होती है जल्दी बोलो। ये पाया जाएगा क्या, आयनीकरण समावयता। हाँ हाँ, अरे देख के कैसे नहीं बता दोगे, अभी जस्ट बताया हूं। आयनीकरण समवायता के लिए क्या होना चाहिए, एक ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे सपोज सल्फेट होना चाहिए। ओके, ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सल्फेट, तो Cl यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कौन से टाइप का समवायता शो करेंगे, आयोनाइजेशन। तो ये तो नहीं है ऐसा। प्रकाशिक समवायता कौन सा शो होगा, प्रकाशिक समावयता कौन सा शो होगा, इस टाइप का। ये क्या शो करेगा, प्रकाशिक समावयता। जल योजन समावयता के लिए क्या अपन देखते हैं, H2O देखते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। थर्ड, नीट PYQ मल्टीपल आइसोमेरिज्म, वाओ। आंसर है क्या, इधर नहीं दिख रहा है। रुको रुको रुको, अरे रुको जरा, सबर करो, रुको जरा सबर करो, अभी बोलो बाबा। हाँ हाँ, रुक रुक बाबा, रुक 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 रुक, तू क्यों परेशान है बेबी, ये लो। अरे बोलो, पूरा कलर भर देता हूं मैं। कलर भर दे क्या, कैसे कलर भर आएगा, कलर कैसे भर आएगा, थोड़ा सा मिटा दें, ये लो विकल्प। अरे ठीक है ना यार, ढूंढो। नीट PYQ मल्टीपल आइसोमेरिज्म इन वन कॉम्प्लेक्स, निम्न में से कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाई जा सकती है। अपने पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, CO है, NH3 4 ठो है, और उसके बाद ये क्या है, NO2, ये 2 ठो है। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें देख सकते हैं, ट्राइट बोलो जल्दी। सबसे फर्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या हम जानते हैं बोलो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या जानते हैं गधो, हम जानते हैं O होना चाहिए, N होना चाहिए, O होना चाहिए। इसी को कैसे लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते। ये कलर जल रहा है नहीं जल रहा इधर, तो इसको बोल देते हैं हम लोग O नाइट्रीटो, ट्रीटो। इसको क्या बोल देते थे, N नाइट्रीटो। मतलब ये तो प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म तो पाया जाएगा। हाँ बोला ना जी, लिंकेज आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। दूसरा ढूंढो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वाओ, पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, इस Cl को मैं अंदर डाल दूं और NO2 को इधर डाल दूं, या फिर हम बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो कैसे, ये लो ब्रैकेट, CO ओके, अंदर में क्या है आपके NH3 कितने 4, NO2 तो इस बार मैं क्या करूं, NO2 को अपन ऐसे कर ले, NO2 1 और एक अंदर में Cl अंदर आ गया, एक NO2 बाहर चला गया, ये लो NO2 बाहर चला गया, तो बन गया ना बाबा, आयनन आइसोमेरिज्म। हाँ बोला ना जी, आयनन आइसोमेरिज्म बने कि नहीं बने, तो मतलब आयनन आइसोमेरिज्म भी अपने को देखने को मिलेगा। बोलो, नहीं आया।
देखते समझाता हूं, ठीक है। आयनन आइसोमेरिज्म के लिए चलो मानते हैं, अगर मान लो अगर ये होता, इसी के बदले तो और अगर हो, हाँ ठीक है ना,
ठीक है, चलो हमने क्या देखा, लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर बंधन समावयता। नीट में पूछा गया क्वेश्चन था, इसमें से कौन बंधन समावयता शो करेगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन दो मेरे को, कौन बंधन समावयता शो करता है बताओ। हम देखते हैं जैसे बंधन समावयता या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म NO2 टाइप का देता है, या फिर यही कैसा हो सकता था, ONO हो सकता था। और बोला ना जी, एक और एग्जांपल है माय डियर, कौन सा, SCN ये भी था, या फिर साइनो में NSC आइसोथायोसाइनेट या फिर थायोसाइनेट। हाँ बोला ना जी, ये होना चाहिए। क्लियर, क्या ढूंढो, इसमें है क्या, CONH3 और ये S, यहां पे डोनर साइड कौन है, सल्फर। और इसी का लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बन सकता था, इसी का लिंकेज आइसोमेरिज्म बन सकता था NSC, डोनर साइड क्या हो जाता, नाइट्रोजन। मतलब ये तो शो करेगा। हाँ बोला, J फॉर आगरा। बी से ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा बताओ, ये तो बरोबर बरोबर है, तीनों है, मतलब इसमें भी 3, तो ये तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये शो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं शो करेगा। ये कौन सा दिखाई दे रहा है, तुम देख रहे हो क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयता, सीज फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इस वाले को बोलो, अभी बोले थे, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बनेगा तुम लोग को पता है, एक होता है फेसियल फॉर्म, फेस, और एक होता है मेरिडियल फॉर्म। देखोगे कभी फेस फॉर्म और मेरिडियल फॉर्म बनता है, ये चीज क्या होता है, फेस फॉर्म मेरिडियल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। सेकेंड, ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है, द आयोनाइजेशन विल गिव कलर्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब अपन ने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे इसके साथ। क्लियर, क्या कौन सा कलर देगा, क्या पूछा है, आपके पास क्या था, Na, और क्या है NH3, और ये क्या है 5, और एक अंदर में क्या है Br। क्लियर, क्या, और बाहर में इसके क्या है Cl। जब मैं इसको रिएक्ट करा दूंगा किसके साथ, इसके साथ Ag और NO थ्राइस के साथ, तो होता क्या चीज है, ये नाइट्रेट नेगेटिव में टूटेगा और ये सिल्वर पॉजिटिव में, तो सिल्वर और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, AgCl। AgCl का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर। तो हमारा आंसर व्हाइट इज, A फॉर आगरा इज करेक्ट। क्लियर, क्या, लेकिन अगर हम उसमें जाएं लास्ट वाले में, कलर कैसा मिला, व्हाइट मिला, लेकिन पूछा क्या है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल द आयोनाइजेशन आइसोमर विल गिव कलर। अब आपको क्या करने पड़ेंगे, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा, व्हाइट। क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से, ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल ये फलाना, द आयोनाइजेशन विल गिव कलर्ड, ये कॉम्प्लेक्स है, अब इसका तुम बनाओगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यार भाई तुम लोग को क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा, याद रखना। ये तो तुमने निकाल दिया और ये व्हाइट आपने आंसर लगा दिया, आपको ऐसा लगता है, लेकिन समझो व्हाइट कलर किसके कारण आया, तो लिखो यहां पे AgCl के कारण आया। किसके कारण आया, AgCl के कारण आया। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछे जी, क्वेश्चन में पूछा है, आप पहले ये जो गिवन कंपाउंड है ना, निकल और क्या है बोलो, NH3 और इसका तुम क्या बनाओगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाओगे। मतलब ये जाएगा बाहर और ये जाएगा अंदर। मतलब क्या बना यहां से, Cl अंदर और Br चला गया बाहर। अब इसको रिएक्शन करा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, रिएक्ट विथ AgNO3 गधा। अब क्या होगा, ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिल्वर के साथ, क्या बनेगा बताओ, गुड, Ag और Br। इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। कैसा कलर होता है, येलो कलर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा C से येलो। आता है समझ में। पहले पूछेगा कि क्या बनाना है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, उसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाना है। क्या बनेगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये बनेगा। IUPAC बताओ इसका, जल्दी बोलो बोलो बोलो। पेंटा एमाइन, पेंटाइमाइन,